हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे। क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर गद्य खंड का, जिसका नाम होता है सिपाही की माँ। शायद ये 8वां चैप्टर है। इससे पहले कि हमको लगता है कि हम लोग 7 तक पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं सिपाही की माँ, जो कि बहुत ही शानदार एकांकी है बच्चों। एकांकी है, समझना सब कोई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनते हो फिर तो मजा तो आएगा ही। सुनना इस चैप्टर के अंदर थीम क्या है। सबसे पहला चीज, इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या मिलेगा। इसके अंदर एक छोटा सा बहुत ही गरीब परिवार मिलता है, जिसमें एक बहन होती है एक भाई की, यानी कि एक लड़का एक लड़की और उसकी माँ होती है, भाई बहन और उसकी माँ, ठीक है ना। और बहन सयानी होती जा रही है, 14-15 साल की उम्र हो जाती है। और हर माँ बाप को चिंता लगा होता है बच्चों की, जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है तो उसके एक अच्छा सा घर बर ढूंढ कर उसकी ब्याह रचा दे। तो उसके लिए टेंशन हो जाता है। फिर एक भाई जो कि सेना में बहाल होता है, सेना में फौजी बनता है, भर्ती होता है, और वो अपनी बहन की शादी करने के लिए और परिवार चलाने के लिए। बाकी चीजों को अंदर हम लोग पढ़ेंगे, और भी लोग मिलेंगे इसके अंदर। काफी अच्छा एकांकी है जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है। मोहन राकेश जी इस पाठ के लेखक हुए और इनका परिचय सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, शॉर्ट में ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग को आज के इस सेक्शन में हमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना है। और मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि अगर प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगा आपसे कि आप सबको मिल करके लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमें उत्साह मिल जाए और फिर मैं आपको मजे से पढ़ा पाऊं। संपूर्ण हिंदी अर्थ हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी कोई अंत तक जरूर देखना, ठीक है ना। चलो आइए इस देखते हैं। मोहन राकेश जो कि सिपाही की मां इन्होंने लिखा। मोहन राकेश जी इस पाठ के बच्चों लेखक हैं। इनका जन्म 8 जनवरी, क्या 8 जनवरी, ध्यान रखना सब, 8 जनवरी 1925 को हुआ था। 3 दिसंबर 1972 को इनकी निधन हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगर आपके पास किताब होगा तो किताब में इनकी पूरी मतलब जो परिचय होती है वो दिया हुआ है। अगर नहीं है तो हम आपको लेखक परिचय करवाते आ रहे हैं, जिसमें 3 से 4 लेखक का भी परिचय हुआ है। मैं अब करवाते रहूंगा। आप लोग टेंशन मत लो सिलेबस की, सिलेबस कराना हमारी टीम की पूरी जिम्मेवारी है। चाहे हम लोग जैसे कराएं, अच्छे से कराएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आप एक बात की जिद करके ना बैठो कि सर डेली ही क्लास हर सब्जेक्ट का लाइए। बच्चों हर सब्जेक्ट का डेली क्लास लाना थोड़ा सा समय का बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर भी हम लोग आपको वन शॉट करके पूरा चैप्टर करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं, इसके लिए जरूर विश्वास रखना। इनका जन्म हुआ था बच्चों पंजाब के अमृतसर के जंडी वाली गली में। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और यहां से सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। इनके बचपन का क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, सब कोई चैट सेक्शन में लिख दो कि इनका बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था इनका, वो गाना सुन रहे ना, बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना, ओ ये नहीं है वो सब। बचपन का नाम होगा मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम होगा? मदन मोहन गुगलानी। सब कुछ चैट सेक्शन में लिखो। इनकी माता जी का नाम था बच्चन कौर। इनकी माता जी का नाम था बच्चन कौर और पिताजी का नाम था बच्चों करमचंद गुगलानी। करमचंद गुगलानी जो कि पेशे से वकील थे। क्या थे? वकील थे, है ना। इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। मोहन राकेश जी बड़ी ही अच्छा नाटककार थे, है ना। एकांकी वगैरह नाटक वगैरह लिखा करते हैं ये। इनकी शिक्षा एमए संस्कृत से इन्होंने किया। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से इन्होंने एमए किया हिंदी विषय से। एमए किस विषय से किए बच्चों? हिंदी विषय से इन्होंने एमए कंप्लीट किया था, ठीक है। बाकी इनकी कृति रचना भी है, जो आप इस चैप्टर के अंदर बच्चों आप देख सकते हैं, यहां पर है। आप इनको पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। हम लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन पहले कर लेते हैं, लेखक को फिर हम लोग समझ भी लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास किताब है बच्चों तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी है तो बहुत ही शांत स्वभाव से मोबाइल आगे रख करके सुनना, मजा आ जाएगा। अंत तक देखना, फिर तो मतलब टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन मत लेना, एकदम मजे से समझ पाओगे आप सभी को। चलिए, सिपाही की मां कौन है, सिपाही और कौन है सिपाही की मां, इस चैप्टर के अंदर पता चलेगा।
सबसे पहले हम लोग पात्र की जानकारी ले लेते हैं कि चैप्टर के अंदर जो पात्र है, रोल किसका किसका है, कैरेक्टर्स किसका किसका है। तो मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान रखना। बिस्नी है ना, एक बिस्नी नाम आएगा, एक मुन्नी नाम आएगा, मुन्नी। हालांकि ये मैं प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो समझ भी रहे होंगे और आज उसका रिवीजन भी हो जाएगा। दीनू काका भी होंगे, है ना। दो लड़कियां होंगी, दो लड़की आएगी। इसमें मानक एक नाम होगा और एक नाम होगा बच्चों सिपाही। क्या होगा? सिपाही। बड़ी गौर से समझना है इस चीज को। ये है आपका कैरेक्टर्स। इस चैप्टर के अंदर, इस एकांकी के अंदर ये कैरेक्टर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये कैरेक्टर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, गौर करेंगे सभी। क्या करेंगे? गौर करेंगे सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सब कुछ देख लो, है ना। स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो। ये पात्र है, ये कैरेक्टर्स है इस एकांकी में। इतने लोग की चर्चा होगी। आइए फिर चलते हैं हम लोग आगे, स्टार्ट करते हैं। देहात के घर का आंगन है अंधेरा और सिलदार। देहात का घर है, आंगन एकदम बिल्कुल अंधेरा सा है, सिलदार है, मतलब नमी युक्त है। ठीक है ना। क्या है? ध्यान रखना सब कोई, नमी युक्त हम कह सकते हैं उसको, जहां हमेशा नमी रहता है। अंधेरा और सिलदार है, आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चरपाई पड़ी है। बच्चों चरपाई की बिल्कुल धज्जियां उड़ चुकी है एकदम, जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े टूटी हुई जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उसको सेट करके रखा गया है। एक और वैसी ही चरपाई दीवार के साथ रखी है, दीवार के साथ एक और रखी गई थी। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी का हंडिया पड़ा हुआ था। गांव में आप समझते हैं ना, 2-3 हांडी यानी कि मिट्टी का घड़ा जो है वो पड़ा हुआ था। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा था। सामने गेट पर एक लकड़ी का टूटा हुआ भाई दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। ठीक है सर। दरवाजे पर एक अंगोछा है, जो चरपाई पर एक फटी हुई धोती भी सूख रही होती है। चरपाई जो रखा गया था ना, एक फटी हुई धोती सूख रही है। इन सब से आप पता करो कि भाई घर का माहौल कैसा है, वो परिवार किस तरह का होगा। बहुत ही गरीब परिवार है वो। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता निकल रहा है जिसमें किवाड़ नहीं है, यानी कि दरवाजा बच्चों नहीं है। ध्यान रखना सब कोई। पर्दा उठाने पर बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सुत काटती दिखाई देती है। जैसे ही दरवाजे से पर्दा हटाया गया तो बिस्नी दिख रही है, यानी कि बिस्नी एक औरत है जो चरपाई के पास मोड़े पर बैठी हुई चरखे पर सूत काटती दिख रही है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, चेहरे झुर्रेदार, यानी कि उम्र काफी हो चुकी है और बाल सब सफेद हो चुके हैं बच्चों बिस्नी के, यानी कि बिस्नी बूढ़ी यली अवस्था में नजर आएगी। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की है। मुन्नी बिस्नी की बेटी का नाम था मुन्नी। सब कुछ चैट सेक्शन में लिखना, फिर ऑब्जेक्टिव कमाल कर दोगे। बिस्नी की लड़की थी मुन्नी, जो कि 14 बरस की उम्र की है। याद रखना उम्र कितना? 14 बरस की उम्र की है। बाहर की चौखट से बेचारी सट करके खड़ी पड़ी रहती है। बाहर वाला जो चौखट है ना, चौखट से सट करके खड़ी हुई है। उसके हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। हरे रंग की सलवार और कमीज पहनी है, वो काफी मैल हो गया, यानी कि गंदा हो चुका है। ध्यान रखना सब कोई, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा सब कोई। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटरगू सुनाई दे रही है। मां जो चरखा सूत काट रही थी उसकी आवाज और कबूतर गुटरू कर रहे थे, वो आवाज सुनाई दे रहा था। बीच बीच में बिस्नी कभी खांस पड़ती थी। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। अचानक से शांत माहौल बना हुआ, फिर खट 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 घोड़ा गाड़ी जो होता है ना उसकी आवाज आती है। फिर मुन्नी पीछे की ओर मुड़ करके बड़ी ही एक्साइटेड होकर के बोलती है, डाक वाली गाड़ी आ गई मां, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूं। तुरंत से जब जैसे ही आवाज उसको सुनाई देता है, तुरंत से आवाज सुनकर के एकदम एक्साइट हो जाती है, यानी कि बहुत ही उत्तेजित हो जाती है और फिर कहती है कि लगता है मां डाक वाली गाड़ी आ गई, मैं तुरंत से आती हूँ चिट्ठी देख करके। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद करके हाथ जोड़ लेती है कि क्या होगा हे प्रभु। कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर के फिर मंद हो जाता है। कबूतर का गुटरगू आवाज पहले तेज था, फिर शांत हो गया। बिस्नी आंखें खोल करके दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश होकर के बेचारी उधर से लौट रही है ना। मुन्नी निराश, बिस्नी क्या ऐसे प्रार्थना करते ईश्वर से कि भाई चिट्ठी आ जाए। किसका? अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर पता चलता है उधर से मुन्नी वापस निराश होकर के मुंह लटका करके वापस चली आ रही है। बिस्नी कहती है क्यों रे, डाक वाली गाड़ी ही थी ना, डाक वाली ही गाड़ी थी ना। तो मुन्नी कहती है हाँ डाक वाली ही गाड़ी थी।
घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। ऐसा लगता है घोड़ा गाड़ी अब वापस दूर चला गया। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। बिस्नी काफी चिंतित तो हो जाती है और बिस्नी ठंडी सांस लेकर के, बिस्नी कौन है? मुन्नी की मां है। मुन्नी की मां का नाम क्या था? चैट सेक्शन में सभी कोई लिखो। ठंडी सांस लेकर के बिस्नी कहती है आज भी चिट्ठी नहीं आई। इसका मतलब रोज वो लोग चिट्ठी का इंतजार करते हैं। बिस्नी और उसकी बेटी जो है मुन्नी, वो रोज चिट्ठी का इंतजार करते हैं और आज फिर कह रही है बिस्नी की आज भी चिट्ठी नहीं आई। जाने भाग्य में क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं जो भाग्य में क्या लिखा है नहीं पता। मुन्नी कहती है आज सिर्फ चौधरी का पिलसन का मनी ऑर्डर आया है। पिलसन मतलब पेंशन, जो पेंशन मिलता है ना उसको पिलसन यहां पर कहा जा रहा है। मुन्नी कहती है कि आज तो मां सिर्फ चौधरी जो है ना, चौधरी, उस चौधरी के पेंशन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी कोई नहीं आई। बिस्नी कहती है कि ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं या क्या करते हैं। मुए मतलब वो एक छोटा सा मजाकिया गाली टाइप का हो जाता है कि ये जो है मतलब मुए, ये चिट्ठी रास्ते में ही रख लेते हैं कि पता नहीं क्या करते हैं, अभी तक आया नहीं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। बिस्नी कहती है कि मेरा मानक तो ऐसा था ही नहीं। मानक एक लड़का, मानक बिस्नी का बेटा है, वो तो 2-2 महीने तक चिट्ठी ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। वो चिट्ठी हमेशा लिखता था और आप काफी लंबे समय हो गए अभी तक चिट्ठी वापस नहीं आया। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी। बिस्नी कहती है कि पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, लेकिन अब 2 महीने हो गए अभी तक चिट्ठी नहीं आया। पता नहीं चिट्ठी का क्या करते हैं लोग मुए सब। अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया कि अभी तक चिट्ठी नहीं आया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता, कम से कम ये तो बता देता कि हाँ मम्मी हम कैसे हैं क्या है। मुन्नी कहती है कि मां मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। मुन्नी कहती है कि मां देखो मेरा मन से आवाज आ रहा है, मेरा मन कहता है ना कि अगले मंगलवार को पक्का भैया की चिट्ठी आएगी। क्वेश्चन पूछेगा मुन्नी किस दिन भविष्यवाणी करती है चिट्ठी के लिए? मंगलवार। चैट सेक्शन में लिख दो, चैट सेक्शन में सब लिखो मुन्नी किस दिन को भविष्यवाणी करती है मानक की चिट्ठी आने का? तो मंगलवार को। बिस्नी कहती है कि तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है? ना जाने कितने मंगल निकल गए हैं और भैया की चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती है। जाने भाग्य में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। पहले 15वें दिन पे चिट्ठी आ जाती थी, अब 2-2 महीने बीत जाते हैं अभी तक तो कुछ ही भी नहीं आया। अब देखिए अब क्या होगा। इस बार यह घर आले फिर मैं इससे पूछूंगी। कहती है बिस्नी की इस बार मानक को आ जाने दो, फिर मैं पूछूंगी कि हाँ भाई क्या तमाशा था तुम्हारा, अभी तक चिट्ठी क्यों नहीं भेजे थे तुम। मुन्नी कहती कि पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। कहां? ब्रह्मा की लड़ाई पर। ब्रह्मा एक जगह है। मुन्नी बताती है मां को याद दिलाते हुए कहती है कि देखो वो पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था, मानक ने लिखा था कि वो ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। मां शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत न मिलती हो, शायद इसीलिए भैया का चिट्ठी नहीं आ रहा है। बिस्नी कहती कि इतनी फुर्सत नहीं मिलती है उसको कि मां के लिए चिट्ठी ना लिख करके डाले। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो मां के कलेजे में जान पड़ती है। उसको तो मालूम होना चाहिए ना कि चिट्ठी, तो वैसे भी मां का दिल दिल होता है। मां के कौन 2-4 है? कौन 2-4 लड़के हैं? एक ही तो है वो मानक जो अभी तक चिट्ठी नहीं भेजा। 2-4 लड़का तो रहता तो सब्र संतोष कर जाती, जिसके सहारे जी लेती, लेकिन वो एक ही है। इतने लंबे समय हो गए अभी तक उसने चिट्ठी नहीं दिया। रंजीत कुमार अगर आपको समरी चाहिए तो समरी हम प्रीवियस में दे चुके हैं, आप उसको ले लीजिएगा। लेकिन यहां पर फुल चैप्टर बच्चों पूरा चैप्टर पढ़ाया जाए या शॉर्टकट में समझा दिया जाए? अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो लिखे, क्योंकि एक लड़का कह रहा है कि सर पूरा चैप्टर मत पढ़ाइए। फिर मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं, आप बता दो सब कोई, आप सब कोई बता दीजिए, क्या आप पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं चाहते हो? यस और नो? पूरा चैप्टर चाहिए ना? बता दो सब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने से क्या होगा कि आपका एक एक ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाएगा। पूरा एकदम बढ़िया।
फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। शॉर्टकट में मैं तो स्टोरी समझा दूंगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं मंगलवार वाला 14 दिन वाला, और ये मैं पूरा बताऊं तो फिर पूरा ही हो गया। तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लो सब कोई, थोड़ा समय लगेगा, इतनी जल्दी क्या है भागने की है? चलो ध्यान दो। कौन मेरे दो चार लड़के हैं, एक ही तो था मानक। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैला करके उन पर सिर रख देती है। मुन्नी कहती है कि तुम फिक्र क्यों करती हो मां, काहे इतना चिंता करती हो, देख लेना इस बार मंगल को पक्का भैया की चिट्ठी आएगी। मंगल को वो भविष्यवाणी कर रही है। कुछ क्षण निशब्दता हो जाती है। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटा करके फिर चरखा चलाने लगती है। बेचारी मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई पर समेटने लगती है। मुन्नी क्या कर रही है कि धोती को तह लगा रही है। फिर पूछती है ब्रह्मा यहां से कितना दूर है मां? बिस्नी कहती है कि चौधरी कहता था कि कई 100 कोस दूर है ब्रह्मा। ब्रह्मा यहां से कई 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, या फिर अंदाजे पे बोल रहा था, जो उसके मन में आता है मुंह में आता है वो कह देता है। मुन्नी कहती कि चौधरी तो यह भी कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं जाती है, पानी वाले जहाज में बैठकर वहां लोग जाते हैं। चौधरी ये बोलता था कि ब्रह्मा में वो गाड़ी मोटर से लोग यहां से नहीं जाएगा, वो जहाज वाली पानी वाली जहाज में लोग बैठ करके जाते हैं। फिर बिस्नी कह रही है कि यह तो मानक भी कहता था, मेरा बेटा भी ये बात कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठ करके जाते हैं। कलकत्ता से ब्रह्मा जाया जाता है पानी वाली जहाज पर बैठ करके। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देख करके आया था। ये बात बिस्नी कहती है। फिर मुन्नी कहती है, मतलब माँ बेटी का ये संवाद वार्तालाप चल रहा है बच्चों। बेटी कहती है कि ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज से ही आता होगा। मान लो कि अगर हमारी चिट्ठी वाली जहाज डूब गया तो बेचारी छोटी बच्ची है ना, 14 साल की उम्र है मुन्नी, माँ से कह रही कि बताओ माँ, जब वहां से लोग मतलब पानी वाले जहाज से ही आना जाना है तो चिट्ठी भी तो वो जहाज से आती होगी, और मान लो कि जिस जहाज में हम लोग की चिट्ठी होगी वो पानी वाली जहाज ही डूब जाए तो क्या होगा? बिस्नी कहते कि देखो ऐसी काली जबान मत बोल, ऐसी बोलेगी तो जबान तुम्हारा ये हो जाए, मुंह अच्छा ना हो तो बात भी कम से कम आदमी अच्छा से कर ले, अच्छी अच्छी बात बोल, ये बात मत बोल कि डूब जाए। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक ही जहाज में आ जाते हैं, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? मुन्नी संकोच में पड़ जाती है। फिर कहती है कि मां पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन चौधरी ये बात बोलता था कि वो जहाज कोई ना कोई एक डेली डूब जाता है। बिस्नी कहती है, यानी कि मां कहती है कि चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है कि पूरी दुनिया को सारी अकल दिखा रहा है। चौधरी एक लड़ाई में गया था तो लगता है कि पूरा चीजें वो जान गया है? वो यहां पर बैठे बैठे सब जान देता है क्या? अपनी तिरिया का चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का क्या पता है? इधर का बात उधर, उधर का बात इधर ना। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसन एक कुंती आती है। तो बच्चों क्वेश्चन पूछेगा कुंती कौन थी? पड़ोसन थी। कुंती कौन थी? पड़ोसन थी। चैट सेक्शन में लिख दो, अभी बेकार की बातें मत करो और पढ़ाई पे फोकस करेंगे सब कोई। मुन्नी कौन थी बच्चों? मुन्नी तो बिस्नी की बेटी थी, मानक उसका बेटा था, लेकिन कुंती पड़ोसन थी। पड़ोसन बन के आंगन में आ रही है। अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। बहुत मतलब उम्र थोड़ी उलझी हुई है, मतलब कि बुढ़ापा टाइप का है, फिर भी हेल्थगर है वो। कुंती आकर कहती है कि बिशन देई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई क्या? वो आकर के, पड़ोसन है ना, आकर के पूछ रही है कि बिशन देई, मतलब उसके नाम को मुन्नी की मां से कर रही है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई क्या? बिस्नी कहती कि आ कुंती आ, आके बैठ। वो चरखा पुनी अलग हटा देती है और कहती कि तुम आकर के बैठो। कुंती कहती है कि कहते हैं आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। कुंती भी आकर के बोल रही है कि पता है तुमको, कुछ पता चला कि नहीं? अरे लोग कह रहे थे कि ब्रह्मा में बड़ी जोरों से लड़ाई चल रही है। बिस्नी कह रही है कि यहाँ कौन है जो ब्रह्मा से घूम करके आया है? लड़ाई का हाल तो वहां वालों को पता होगा ना, यहाँ के लोगों को कैसे पता? और चौधरी जो है ना, वो रोज घर पे बैठे बैठे खबरें करता रहता है, वो खबरी वाला है क्या? मानक आएगा तब न पता चलेगा कि चौधरी कितना विद्वान है और क्या सच बोल रहा था और क्या झूठ बोल रहा था। कुंती कहती है कि बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आ करके बहन का हाथ पीला कर दे। कुंती को ये टेंशन लगा।
कुंती बोल रही है किसको? मानक को, यानी कि मुन्नी के भाई को, यानी कि बिस्नी के बेटा को, कि बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और बहन का हाथ पीला करे। हाथ पीला करना मतलब विवाह करा देना बच्चों। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। अभी 14 बरस की उम्र है बेटी की, कुंती सॉरी क्या नाम है, मुन्नी की। और कुंती आकर के, बगल वाली पड़ोसन आकर के इस मां को समझा रही है कि देखो इसकी सहेली एक एक करके अपनी ससुराल चली गई, यानी कि सबकी शादी हो गई। एगो तो यही तो है। धन्नो भी बैसाख में चली गई, एक लड़की है जिसका नाम है धन्नो। धन्नो भी बैसाख में चली गई, चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। 2 महीने में धन्नो चली जाएगी। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीजें जैसे बिलाइत चली गई है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। अच्छा एक बात बताओ बिस्नी, तूने अभी इसके लिए कोई घर बर नहीं देखा क्या? कुंती पूछ रही है किससे? बिस्नी से। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए कोई अच्छा घर बर नहीं देखी अभी तक? बिस्नी कहती है कि बार घर देख करके करना ही क्या है कुंती, मानक आए तब तो कुछ करूं। हाँ, अभी से घर भर देख करके क्या करूं? मानक आए तब तो कुछ होगा। तुझे तो पता ही है कि आजकल के लोग के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, लोग दहेज मांगते हैं, बड़े बड़े बिलायती बोल बोलते हैं। कुंती कहती कि पर तू देख 14 की तो हो गई है, इसकी उम्र तो 14 हो गई है ना, अब घर में रख कर तू कितनी बड़ी करेगी? मेरी धन्नो का अभी 13वां चल रहा है, उसकी बेटी थी। मेरी धन्नो का अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई। मुटियार का मतलब सयानी हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक तो देखभाल तू कर ले, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगेंगे मुझे नहीं पता। लड़ाई का कुछ पता है क्या तुमको? बिस्नी कहती कि नहीं मुझे तो नहीं पता, वो 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। मानक 4 से 6 महीने के अंदर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर के मिलने के लिए मैं आऊंगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए। उसे गए कितने महीने हो गए बच्चों? 7 महीने हो गए हैं। कुंती कहती है, पड़ोसन जो है कहती कि हाँ शायद 4-6 महीने में हो सके तो आ जाए। अच्छा बिसनदेही, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, सोच लो। शेर का बड़का का मुंह होता है, लड़ाई भी इतनी जल्दी शांत नहीं होता है। शेर का मुंह होता है। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? अब लड़ाई क्या है, कैसे, कितना दिन चलेगा कौन जाने। लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तार मतलब एकदम बिल्कुल लंबी होती जा रही है, सयानी होती जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ, तू इशारा दे मैं इसके लिए लड़का देखूंगी। तू बोल बिसनदेही। कौन बोल रही है? कुंती। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि पता नहीं क्या। तब तक दीनू कुम्हार थे। हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा, एकदम बिल्कुल मतलब लटकता फिरता हुआ इंसान बाहर से हांफता हुआ आ रहा था। हांफ रहा था, खूब हांफ रहा है। आ करके आया, उसके सिर और दाढ़ी के बाल आधे पक गए थे। ठीक है, मानक पक गए थे। हाथ मिट्टी में सने हैं, पूरा हाथ उसका मिट्टी में सना हुआ था। उसका पूरा हाथ बच्चों क्या था? मिट्टी में सना हुआ था। एकदम अंत तक पढ़ाएंगे, एकदम सब कोई देखना। दीनू कहता है मुन्नी की मां आज तो हद हो गई, मुन्नी की मां आज तो हद हो गई। बिस्नी करिए किस बात की हद हो गई है? इतना हाफ क्यों रहा है, क्या हो गया, आराम से आओ। दीनू कहता है बताने की बात नहीं है, तू बाहर निकल करके अपनी आंखों से देख ले। बिस्नी कहते कि कुछ बताएगा भी कि बात क्या है? तो बात क्या है, तमाशा है। सच कहता हूं मुन्नी की मां, बेशर्मी की हद हो गई है। तो फिर कहती है बिस्नी क्या, फिर वही चौधरी की बेवा क्या? दीनू कहता है नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है। 2 जवान छोकरिया आज कहीं से आई है। दीनू ये खबर लेकर के आया कि 2 जवान छोकरिया आज कहीं से आई है। छोकरिया मतलब लड़की। 2 जवान लड़की कहीं से आई है। उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूं। उसका इतना गंदा पहरावा है कि मैं तुमसे क्या ही बताऊं बिस्नी। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टीट फिट चलती है, एकदम मैम लोग की तरह चलती है, सोच लो मेमो की तरह। और घर घर जा करके आटा दाल मांग रही है। वो दोनों छोकरिया आई है और आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी हमने कभी नहीं देखा था। ऐसी बेशर्मी हमने कभी नहीं देखा था। ये दुन्नी कुम्हार आकर के बिस्नी को बताता है। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू मुड़ करके कहता है कि लो 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 देखो वे तेरे घर की तरफ भी आ रही है, आ गई सब देखो। मुन्नी को अंदर भेज दे, वो आ रही है।
मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। दीनू वहां से कह करके चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखने लगती है कि भाई वो कैसी है। ये तीनों देखने लगती है बाहर की ओर। दो बर्मी लड़कियां बाहर से आती है, ब्रह्मा की है बर्मी लड़कियां, वो बाहर से आती है। वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं, जांघ तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं। दोनों के हाथों में एक एक थैला था, दोनों के हाथ में बच्चों एक एक थैला था। कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसाकर बोलती है, कुंती बोलती है बिस्नी के कान में फुसफुसाकर, ये लड़कियां क्रिस्टान है, ये लड़कियां क्या है, क्रिस्टान है। कुंती कहती उसी स्वर में क्रिस्टान होती है जो मर्दों के घरों में रखती है और आप बाहर घूमती है, है? एक लड़की कहती है कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। एक लड़की कहती है। दूसरी लड़की कहती है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, बड़ी थके हुए हैं हम लोग, है ना। एक लड़की फिर कह रही है, एक और दो, पहली और दूसरी। तो पहली बोली कि दाल चावल थोड़ा दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा, परमात्मा आपका क्या करेगा बच्चों, भला करेगा, है ना। क्रिस्टान मतलब ईसाई होता है और बेवा का मतलब विधवा होता है, ध्यान रखना सब। बेवा का मतलब विधवा होता है और क्रिस्टान मतलब ईसाई होता है। हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, पहली लड़की बोली। हजारों लोग वहां से घर बार छोड़ करके चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहां से 3 मील तक एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं, सब वहां से भाग रहे हैं, वहां पर युद्ध एकदम तहस नहस हो गया है। हम 10 औरतें जैसे तैसे निकल करके यहाँ पर एक पुरानी धर्मशाला है, उसी में हम लोग पड़े हैं। हमारे 2 भाई भी थे जो युद्ध में मारे गए, रास्ते में मारे गए। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की मैं दुआ करती हूं, परमात्मा आपका भला करेगा। कुंती कहती है बिस्नी के कान में, फिर यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, क्रिस्टान मतलब ईसाई, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते हैं। कह रही है बिसंदेही से कि अरे ये तो क्रिस्टान नहीं है, ये ईसाई नहीं है, ये लगता है इन लोग का लक्षण अच्छा नहीं है। बिस्नी कहती है, लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाते हुए लड़कियों की तरफ बिस्नी ताक रही थी, कहते कि हाय रे, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो, देखने में तो तुम लोग अच्छे घर के नजर आती हो, भीख क्यों मांग रही हो। तो पहली लड़की कहती है कि पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी। अरे माँ जी, पहले तो घर बार था तब तो अलग बात था ना, अब तो घर बार ही उजड़ गया, अब तो भीख का ही आसरा है ना। जापानी जहाजों ने बम मार मार करके सारा शहर उजाड़ कर दिया है, रोज वहां गोलीबारी हो रही है। यहाँ तो आप लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हो माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल देश हमारा तबाह हो गया है, फौज को छोड़कर वहां कोई नहीं रह पा रहा है। मुन्नी कहती है जरा आगे आकर के, मुन्नी माँ, मुन्नी करिए माँ, यह कहती है कि इसके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो तो ब्रह्मा इसके मुल्क से कितनी दूर है। मुन्नी कह रही है कि इससे पूछो तो ब्रह्मा इससे कितना दूर है। दूसरी लड़की कहती है कि हमारे मुल्क का नाम ही ब्रह्मा है, लो ये वहीं से आई है, हमारा शहर रंगून ब्रह्मा में ही है, बर्मा में ही, मैं वहीं से हम लोग आए हैं और वहीं पे लड़ाई छिड़ गई है। बिस्नी और मुन्नी पूछ रही है क्या तुम लोग ब्रह्मा से आई हो एक साथ। अब एकदम स्तब्ध हो गई, अजीब सा लगा। पहली लड़की बोली कि हाँ माँ जी, हम लोग ब्रह्मा से ही आए हैं, वहां रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है, जिनको जिधर रास्ता मिलता है उधर भागता है, कोशिश करता है जान बचाने की। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़ करके चले गए हैं माँ जी, आज हम लोग आप लोगों के ही आसरे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत दे दीजिएगा ना वो आपका सहारा, हम आप जो कुछ भी देते हैं वही हम लोग का सहारा हो जाएगा, उसी से हम लोग का पेट जीवन कट जाए। अभी बिस्नी बात को काट करके कहती क्यों रे, ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। बिस्नी पूछी क्यों रे, ब्रह्मा में ज्यादा लड़ाई हो रही है क्या। एक लड़की बोली वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी कुछ खुश किस्मत है कि जान बचा करके यहाँ आ गए हैं, नहीं तो हम लोग भी मारे गए होते। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलकर आए हैं। बच्चों कितना दिन तक, 13 दिन तक। ध्यान रखना वो 2 लड़कियां कितने दिन तक भूखे रही, 13 दिन तक भूखे प्यासे जंगल रास्ते से चल करके आई। मुन्नी पूछी कि तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चलकर आई हो। लड़की कहती कि जी हाँ, जान बचाने का तो यही रास्ता था, रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं, हम में से एक औरत तो दलदल में ही फंस करके रह गई। मुन्नी कहती है कि माँ,
ये कहती है कि वहां से पैदल आई है, और चौधरी कहता था कि वहां तो पानी वाला जहाज जाता है। एक लड़की कहती है कि जी असली रास्ता तो जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाजों को रास्तों में बम फेंक रहा है और डुबा देता है। जहाज मिले तब तो, जहाज किसी को नहीं मिल रहा था, जहाज सिर्फ फौजी लोगों को मिलता था। बिस्नी सिहर कर बेचारी रह जाती है, कहती है जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाजों पर आते जाते हैं। पूछ रही है डर करके कि जब जहाज डूब जाते हैं तो फिर फौजी लोग क्यों जहाज पर जाते हैं। हा? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। लड़की कहती है कि फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी, जहाजों जहाजों में लड़ाइयां होती है, जहाज जहाज से लड़ाई हो जाती है। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं, उधर से अंग्रेजों के जहाज, ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई हो रही है माँ जी। बिसनी एकदम टेंशन में पड़ गई। अब देखिए मुन्नी कहती है कि तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी भाग कर नहीं आ सकते क्या। देखो एक बहन का प्यार भाई के प्रति, एक माँ का प्यार बेटे के प्रति, और एक बेटे का अपने देशभक्ति। देखो क्या हो रहा है बच्चों, अंत तक देखना सब कोई। लड़की करेगी नहीं नहीं, फौजी वहां से नहीं भाग सकते हैं, फौजी वहां लड़ाई करेंगे, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागेगा ना उसे गोली मार दी जाती है। मुन्नी से बता रही है अब तो और डर हो गया, जा जा जा, अब तो मानक छोड़ के भागे भागे तो गोली मार देगा लोग। पता नहीं इतना दिन से चिट्ठी क्यों नहीं आ रहा है। एक तो डर अपने ही बना हुआ है, उधर माहौल डर का ही बनता जा रहा है। बिस्नी सिहर कर कह रही है कि हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है, नहीं भागना, फौजी को नहीं भागना है। उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है, बस जिसे आना होगा वो छुट्टी लेकर के आएगा। भाग कर क्यों आएगा है? वो इतने अनजान थोड़े हैं, वो लोग जानते हैं कि भागेंगे तो गोली मार दी जाएगी। नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा। दूसरी लड़की कहती है कि आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, है हमें 2 मुट्ठी चावल दे दो माँ, आपके बच्चों की बड़ी उम्र हो जाएगी। देखो रिक्वेस्ट कर रही है वो कृष्णा लड़कियां। कुंती कहते कि यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। देखो ये पड़ोसन जो है ना, मत पूछो पड़ोसन का देखो क्या दशा है। कुंती करे कि हमारे यहाँ तो खाने को चावल नहीं और इन लोगों को चावल चाहिए। बिस्नी कहती है मुन्नी मुन्नी, मुन्नी आती है हाँ माँ, जा अंदर से हंडिया में कटोरी भर के चावल लेते यार। देखो कितनी अच्छी दयालु है ना, वो ला करके चावल मंगा करके देती है। मुन्नी अंदर जाती है ना, कुछ क्षण खामोश रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है और वो ला करके देती है। बिस्नी कहती है सिर उठा करके, क्यों रे, ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है। अम्मा सोच रही है बेटे के पास जाने का या फिर क्या है माहौल, सुनते रहिए। पूछ रही है लड़की उसे कि अच्छा एक बात बता, तुम लोग पैदल चल के आई, कितना दिन का रास्ता है ब्रह्मा से यहाँ। एक लड़की कहती है कि दिनों का तो कोई हिसाब ही नहीं है माँ जी, पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाए और ना पहुंच पाए तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है और फिर जंगली जानवर, बाप रे बाप मत पूछो, और ऊपर से दुश्मन का फौज है। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चल रही है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों को, गली सड़ी लाशें हमने देखा, सैकड़ों सिपाहियों की पड़ी हुई थी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है तो वहां जापानी सिपाहियों की है, सबकी लाशें मिल रही है माँ जी। हम लोग सिहर गए, डर गए, उसकी दिल दहल रहा था देख करके। बिस्नी कहती है हाय रे बस कर, अब रहने दे, मत सुना। अपने पल्ले में आंखें छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर के आती है और एक लड़की उसे अपने झोले में डलवा लेती है। एक लड़की कहती है, पहली वाली लड़की, अच्छा माँ जी परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चरपाई पर सरका कर बिस्नी के मोढ़े के बहुत पास आ जाती है। कुंती कहती है बिस्नी के कंधे पर हाथ रख करके, बिसन दे। बिसन पल्ले से आंखें पोंछकर सिर उठाती है, मतलब मां रोने लगी। मां रोने लगी अपने बेटे के लिए, उन कई सारी बेटों के लिए जो अपना घर और द्वार को त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके बच्चों सरहद पर गए हैं। उन सभी के लिए सैल्यूट बनता है ना। उन सबके लिए एक बार ताली बजा दो चैट सेक्शन में सब, जो हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं वो ये लोग होते हैं। सैल्यूट बनता है सर आप लोगों को, एकदम इंडियन सोल्जर्स। क्या बात है बच्चों। चले आगे की तरफ चलते हैं। कुंती कहती है कि बिसन देई तो इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है आ? क्या पता है कि ये ब्रह्मा से आई है कि कहां से आई है, कौन जानता है इनका चरित्र कैसा वैसा है। हाय रे राम, लड़कियां है कि क्या, इसका पहनावा तो देखी, ऊपर से दाल चावल मांग रही है। कुंती सिखा रही है उसको।
मुन्नी कहती है माँ, मैं जो तुमसे कहती हूँ ना कि अगले मंगल को पक्का भैया की चिट्ठी आएगी, तू काहे इतनी फिक्र कर रही है? पक्का भैया की चिट्ठी आएगी, तू फिक्र मत कर। बिस्नी आंख पोंछ करके रो रही है, कहती है कि मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे, हाँ इतना तो लिख दे कि माँ मैं यही हूं, अच्छी तरह से हूं, बस इतना लिख करके भेज देता तो हमारा आत्मा शांत हो जाता। मुन्नी कहती कि और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर के आ रहे हो सकता है माँ कि भैया छुट्टी लेकर के आ रहा हो, इसीलिए सोचा कि चिट्ठी क्या लिखना, अब तो घर ही चलना है। बिस्नी कहती कि क्या पता। बहुत ही बढ़िया बच्चों, थैंक यू सो मच। मुन्नी कहती है कि मेरा दिल कहता है कि भैया अपने आप आ भी मत जाए। बिस्नी कुछ न कह करके उस मुन्नी के सिर पर, होता है ना कि पास में बैठा करके अपने बेटे को या बेटी को अपना वो सिर सहला रही है मुन्नी। बिसंती यानी कि माँ अपने बेटी को। कुंती कह रही है अपने ही सोच से जाकर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले पता नहीं इनके ब्याह नहीं करते हैं क्यों? इसकी ब्याह की पड़ी है। अब ये कह रही कि बताओ इतनी लड़की ये सियानी जो घूम रही थी, इन लोग के घर के लोगों को थोड़ा सा भी ये नहीं कि इसकी ब्याह कर देना है। बिस्नी कहती क्या मालूम, हमें क्या पता। बिस्नी कहती है कि तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई ना तो पक्का वो अपने आप वापस आएगा। उम्मीद करती है कि मुन्नी तो ठीक करती है, अगर चिट्ठी नहीं आया तो पक्का मानक अपने आप आएगा। पर्दा यहाँ पर गिर जाता है बच्चों, दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। देखिए वही आंगन, वही समय, रात का समय होता है, दोनों चारपाई आंगन में बिछाया हुआ है। देखो पर्दा के माध्यम से ही करके ऐसा एकांकी या नाटक प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। पहला दृश्य हो गया। दूसरा दृश्य है वही आंगन है, दो चारपाई आंगन में बिछाया गया है, रात का समय है। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए हुए बैठी है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी गई है, दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछाई गई है ना। ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा हुआ है। बिस्नी जलती हुई डिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है। बिस्नी अंदर से जलती हुई डिबरी लेकर के आपस आ रही है। अब देखो बिस्नी कहती है कि तू अभी सोई नहीं। बिस्नी कहती है पास आकर के कि तू अभी सोई नहीं। मुन्नी चौंक कर कहती है कि मुझे तो नींद ही नहीं आई। अच्छा ठीक है अभी सो जाती हूँ, है ना। तो वो अपना चादर ओढ़ लेती है। बिस्नी कहती है कि इतनी रात चली गई और तुझे अभी तक नींद नहीं आई। मुन्नी करे कि माँ अभी तो तुम भी तो जग ही रही हो ना, तुमको भी तो नींद नहीं आई। बिस्नी कहती मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती, हम तो बूढ़े हो गए, मेरा क्या उम्र, हाँ तू अभी जवान लड़की, तुझे क्यों नींद नहीं आती? अब जा सो जा, सवेरे उठ करके गोबर लाना है, जा करके सो जा। बिस्नी अपनी चरपाई पर के बैठ जाती है आकर के, मुन्नी लेट जाती है। कुछ समय शांत हो जाता है। मुन्नी करवट बदल कर कहती है माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। बिस्नी से कह रही है कौन? मुन्नी, कि माँ आज तारो, तारो गांव की एक लड़की होती है, उससे उसके बारे में बता रही कि पता है माँ आज तारो ना ससुराल से वापस आ गई है। बिस्नी कहती है अच्छा। मुन्नी कहती है कि उसके घर वाले ने इस बार उसे सच्चे मोतियों के कड़े बनवाए हैं, हाथ में के जो कड़ा होता है ना वो सच्चे मोतिये के कड़े बनवाए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। माँ तारो आई है ना, उसके जो कड़े बने हैं ना वो सबको दिखा रही थी, हम सबको दिखा रही थी गांव में घूम घूम करके। उसके कड़े मोती के तार, मोती तारों की तरह चमकते हैं, किसके? तारे की तरह चमकते हैं। और बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। तारो और बंते दो लड़कियां हैं जिसके बारे में मुन्नी बता रही है कि उसके कड़ों के मोती जो है ना, उसके जो कड़े थे उसके मोती तारों की तरह चमक रहे थे, एकदम ट्विंकल्स, लिटिल स्टार, समझ रहे हो। और बंतो का कड़ा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बिस्नी कहती कि अच्छा अच्छा चिंता मत कर, तेरा भी भैया आएगा ना तो तेरे लिए उससे भी अच्छा कड़ा लेकर के आएगा, चूड़ी लेकर के आएगा। अब तू जो सो जा, अब ज्यादा सोच मत, सवेरे नहीं तो तेरी नींद नहीं खुलेगी, अब तू सो जा। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़ करके करवट बदल लेती है। बिस्नी डिबरी बुझाकर कोने में रख देती है। बिस्नी डिबरी बुझा देती है और कोने में रख देती है। आप भी खेस ओढ़ करके लेट जाती है और अपने आप भी चादर ओढ़ करके बच्चों सो जाती है, मतलब लेट जाती है। उसकी डिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है। साथ टिट्टियों की चिकचिक का शब्द सुनाई दे, रात को देखना ऐसे करके आवाज सुनाई देता है, जो क्रमशः काफी तेज हो जाता है। अचानक से वो कीड़े मकोड़े का आवाज तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला। बच्चों देखना बहुत ही आनंदित है, मतलब सुनो क्या है इसके अंदर। प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है।
दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है, फिर दूर गोली चलने की शब्द सुनाई देती है। कई व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं, करा रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं। बिस्नी चौंक करके उठ जाती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का हल्का रंग नीला हो जाता है, प्रकाश मधेश हो गया। मानक, मानक, बिस्नी चिल्ला रही है, मानक, मानक। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए स्वर में मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, मां। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, मां। बिस्नी चरपाई से उठ पड़ती है। तो सचमुच तू ही है मानक? कहां है बेटे तू? तुम कहां हो? सुनसान में झिल्लियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है। बच्चों ध्यान रखना सब कोई। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी की पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। फौजी लिबास, फौजी का ड्रेस पहने हुए एक घायल व्यक्ति अंदर आता है, बिस्नी के पैरों के पास बच्चों गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। मानक उसका सिर गोदी में लेकर के आवेग बस उस पर झुक जाती है, उसको पकड़ करके झुक जा रही है मां। मानक कठिनता से सिर उठाता है क्योंकि वो घायल है। मानक कहता है, मां। बिस्नी उसके सिर हाथों में लेकर विवल स्वर में, तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटे? क्या हुआ है तुझे? मानक कहता है, मैं बहुत घायल हूं मां, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगे हुए हैं मारने के लिए। बिस्नी कहती है, दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता है, उसको बहुत चोट लगी है। मानक कहता है, वह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है मां, वो मुझे मारना चाहता है, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। वही है, मैं दौड़ता हूं तो वो भी मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूं तो वो भी पीछे पीछे रेंगता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा मां, वह बहुत बड़ा खतरनाक है। पानी, पानी, पानी चिल्लाने लगता है। बिस्नी कहती है, तो उठ, चरपाई पे लेट जा बेटे, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूं। देखो मानक क्या मांगता है? पानी मांगता है। और बिस्नी क्या देने की कोशिश कर रही है? एक मां की ममता को देखिएगा यहां पर। वो कहती है कि तू मानक उठ और चरपाई पर लेट जा, चरपाई पर लेट जा और मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूं। मानक कहता है, दूध नहीं, पानी। क्या? पानी। और यही वह अभी यहां आ जाएगा, वो आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा है ना, वो आ तो नहीं रहा है ना, ऐसे कर रहा है मानक। बिस्नी का व्याकुल होकर के बाहर देखती है, बिस्नी के सच में तो कोई नहीं आ रहा। बिस्नी कहते, नहीं बेटे कोई नहीं है, तू क्या है बेकार में घबरा रहे हो? उठो 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 और आराम से चरपाई पर तुम लेट जाओ। मानक कहता, नहीं, पानी, पानी। एकदम बिल्कुल यही आवाज लगा रहा है मानक। बिस्नी पल भर असमंजस में पड़ जाती है और उसको छोड़ करके उठ खड़ी हो जाती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण के बाद वह पीतल के गिलास में, किसके गिलास में? पीतल के गिलास में पानी लेकर के बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे थे, किसके? बिस्नी के। बिस्नी कहती कि ये ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके पीना, एक ही बार मत पीना। नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है पहले थोड़ा कुछ खा लेता। बताओ, खाली पेट तू पानी पी रहा है, पहले तो कुछ खा लेता ना। मानक कहता, नहीं, मेरी भूख मर गई है मां, मुझे अब भूख नहीं लगती। पानी। बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हास्य स्वर सुनाई देता है, हा 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 हा, हंसता हुआ स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है बच्चों, वह बाहर की ओर देखने लगता है। इधर उधर अंधेरे में बंदूक का कुंदा चमकता है, बंदूक का जो कुंदा होता है ना पकड़ने वाला। मानक सरक कर मां के नजदीक भागने लगता है, मां, मां, मतलब डर रहा होता है। बिस्नी उसे बाहों में समेट लेती है। मानक कहता है, यह वही है, यह वही है, देखो मां, वो आ गया मां, वो आ गया मां, यह मुर्दा है, यह मुर्दा है। बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए जहोजहद करता है, कोशिश बहुत करता है मानक। यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं। अच्छा सॉरी, सिपाही कहता है, सिपाही कहता है। और देखो बिस्नी मानक को साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही जो आ रहा था ना, वो पास आकर के हंसता है। सिपाही बोल रहा है, तो इसे गोद में लिए बैठी है, ये तो मुर्दा है।
इसे तुम गोद में लेकर के बैठी हो, ये तो मुर्दा है। मानक कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं हिल डुल सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं, मानक बोल रहा है। बिस्नी कहती है उसे और साथ में सटाकर, हाँ बेटे तेरी जान के साथ तेरी मां की जान है, मैं जीती हूं तो तू मुझे कैसे, तुझे कुछ कैसे हो सकता है। मां करी है किसको, मानक को। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है, जो सिपाही बाहर से आया था ना, वो बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। अब देखिए सिपाही कहता है कि इसे कैसे कुछ हो सकता है, सिपाही बोल रहा है जो बाहर से आया था, मानक नहीं सिपाही, इसमें जो लिखा है उसको समझना। इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, अभी तो इसे और गोली मारूंगा, छलनी कर दूंगा इसके शरीर को, फिर मैं इसकी लाश जंगल में इसकी लाश ले जाकर के जंगल में चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। ये चील और कौवों के पास डालने के लिए कौन बोल रहा था, सिपाही बोल रहा था। किसकी लाश को, मानक की लाश को। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है, पास में ले जाता है। बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है, मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क करके बिस्नी की गोद में गिर पड़ता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखा होता है ना, छुड़ा करके घूर कर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है, सिपाही बोल रहा है बिस्नी से, अरे तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी लगती क्या हो, तू इसकी क्या लगती है। बिस्नी कहते मैं इसकी मां हूं, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी, मैं इसकी मां हूं। सिपाही कहता तू इसकी मां है, उसे भी घूर करके देख रहा है, पर तू देखने में तो इस बहसी की मां नहीं लगती। बहसी, बहसी किसको कहा गया, मानक को कह रहा है, सिपाही कह रहा है। तुझे पता है ये लड़ाई में बहसियों की तरह गोली चलाता है, एकदम इसके अंदर दया नहीं आती। तुझे पता है ये लड़ाई में कैसे गोली चलाता था, एकदम बहसी की तरह गोली चला रहा था। इससे न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं, ये जानवर है। और तू कहती कि तू इसकी मां है, ये इंसान नहीं है, ये पता है कैसे गोली चला रहा था, कई जान लिया है इसने, और तू बोल रही कि इसकी तुम मां हो। अब देखिए क्या एक समझा रहा है आगे। बिस्नी कहती कि हाँ मैं ही इसकी मां हूं, मेरा बेटा बहसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली है, या किसी की जान नहीं ले सकता, या तो मरता हुआ कबूतर को भी नहीं आंखों से देखता है। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास ही रहेगा, अब मुझे नहीं भेजना इसको लड़ाई पर। सिपाही कहता है ये घर में रहेगा, मगर ये तो हजारों का दुश्मन है, ये तो हजारों लोगों के मार क्या है, कैसे घर में रह सकता है। हजारों इसके दुश्मन है, वे इसको खोज रहे हैं, सब खोज रहे हैं इसको, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक को पैर से ठोकर मार रहा है, इसको सब खोज रहे हैं, ऐसे बोल रहा है। अब इसकी जान नहीं बच सकती, मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, या वहां जाएगा तो मारा ही जाएगा, और यहां भी रहेगा तो भी मारा जाएगा। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है, तो बिस्नी उसका पांव पकड़ लेते, मत मार मेरे बेटे को। बिस्नी कहते नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू देख, तू भी तो आदमी है ना, तेरा भी घर बार होगा ना, तेरी भी तो मां होगी, तू मां के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूं, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है सिपाही कहता है इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, वाह है? और बटन खोल करके अपना लहू से तबरतर सीना दिखाता है, देख ये दिखाता है कौन, सिपाही। ये देख, ये सब घाव इसी की वजह से हुआ है, इसी के किए हुए ये घाव है। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूं, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। बिस्नी कहती है तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी मां हूं, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूं, यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया है, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था, इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है, ब्याह करना है, 6 महीने साल में इसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत खराब है, अगर लड़की के ब्याह की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खा करके रह जाते, लेकिन हम मानक को कभी लड़ाई में नहीं भेजते। इस लड़के के सिवा, मानक के सिवा
हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी। मैं तो ये सोची थी कि अगर लड़की का ब्याह हो जाएगा तो मैं इसे नहीं जाने दूंगी फिर दोबारा, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी, और इसे अपने पास ही रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जा करके इसकी यही हालत हो जाएगी। आज यह इस हालत में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूं। इसकी जगह तू होता ना तो तुम्हारी भी मां तुम्हारे साथ ऐसे ही करती, अलग नहीं होने देती। सिपाही कहता है मेरी मां मेरी मां, जरा हंस करके, मेरी मां अब पागल हो गई है। वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वह हंस कर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर पर आएगी। हंसकर वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीबी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। बेवा मतलब विधवा। मेरी बीबी अभी ही विधवा बन चुकी है, वो वैसा वेशभूषा बना ली है वो। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगा करके मर जाएगी। सिपाही बता रहा है, हा? तुम मेरी मां की बात कर रही हो? मेरी मां तो पागल हो गई। वो इंतजार कर रही है कि कब मेरे बेटे की लाश घर आए। और मेरी बीबी, अरे बीबी तो अभी से ही विधवा का रूप धारण कर ली है और बोली है, चिट्ठी में लिखी थी कि जिस दिन तेरे मरने की खबर सुनूंगी ना उस दिन फांसी लगा करके मर जाऊंगी। बताओ, है? उसके पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। अपनी बीबी के पेट में कह रहा है कि बीबी के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। उसके साथ वो भी तो मर जाएगा ना जब वो फांसी लगाएगी तो। फिर सीना खोल करके दिखाता है और तेरे लड़के ने देख देख तेरे लड़के ने मेरा क्या हाल किया। यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है, यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तुझे वही ये सियाना चमक दिखाई नहीं देती? ये बहसी है, बहसियाना देख इसकी आंखों में, ये एकदम क्रोधित है। विष्णु कहते नहीं 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 नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी लग रही है पर इसका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही कहता है तू इसकी आंखों की रंग नहीं पहचानती, तू इसकी मां है ना, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूं इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भर करके मुझे देख रहा है, देख इसको। मानक सहसा अचानक से अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है। मानक अचानक से उठता है। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है कि उसकी गला को दबा दूं। सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान लेता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे बीच में आ जाती है। कौन? बिस्नी। बिस्नी कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी मां की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही को मना कर देती है। सिपाही कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, तू यही चाहती हो कि ये मुझे मार दे? बिस्नी कहती कि नहीं, ये तुझे भी नहीं मारेगा, मैं इसकी मां हूं, मैं इसे जानती हूं, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक विभत्स स्वर में रौद्र रूप में बोल रहा है मैं इसे नहीं मारूंगा। रौद्र रूप, एकदम क्रोधित हुआ जा रहा है, रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा। मानक कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा, इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक बोल रहा है। आगे बढ़कर सिपाही को वो धक्का देता है जिससे वो लड़खड़ा करके पीछे गिर जाता है। कौन? सिपाही। और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान ही देता है। कौन? मानक। अब देखिए, कहता है मैं बहसी हूं, मैं जानवर हूं। कौन? मानक कहता है एकदम उसके सीने पर कुंदा रख करके कि मैं बहसी हूं, मैं जानवर हूं, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूं। इस तरह मेरी तरफ क्यों दिख रहा है? उठ उठ कर मुझे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। अब मानक हंसने लगा। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिस्नी आ जाती है। फिर बिस्नी कहते नहीं मानक, मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह बहुत गरीब आदमी है। इसकी मां इसके पीछे रो रो करके पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीबी फांसी लगा के मर जाएगी, तू इसे नहीं मार सकता। मानक बिस्नी को झटक कर बीच से हटा देता है। बिस्नी को मानक क्या करता है बच्चों? हटा देता है। मानक कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यही मारूंगा, यहीं पे। समझ लीजिए। बिस्नी कहते नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का कोशिश करती है बिस्नी, पर मानक उसे
पर मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। क्या करता है? हटा देता है। बिस्नी चरपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। बिस्नी ऐसे छुपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर, पीछे की ओर हटता है। मानक उसके साथ साथ आगे की ओर बढ़ता है। वो पीछे जा रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। मानक कहता है मैं अभी इसे मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पीछे जाकर के विलीन हो जाती है। दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए चिल्ला उठती है, खूब चिल्लाती है, मानक मानक चिल्ला रही है बिस्नी। और वो दोनों का चेहरा अचानक से गायब हो जाता है। एक साथ 4-6 गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। मतलब गोली चल रही है, आवाज सुनाई जैसे चलता है। उसके साथ सिपाही के कराहने की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई सिपाही रो रहा, कराह रहा हो दर्द से। अचानक खामोशी छा जाती है। बिस्नी उसी तरह चिल्लाने लगती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी से अब करवट बदल करके उठ जाती है। मुन्नी उठ रही है। कौन? मुन्नी घबराए हुए स्वर में, मां मां। फिर बिस्नी कहती है, मानक चिल्ला रही है। मुन्नी जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती है, दिया जला लेती है। प्रकाश का रंग हल्का नीला से अब पीला हो जाता है। घर में प्रकाश आ गया। मुन्नी बिस्नी की चरपाई पर जाकर के बैठ जाती है। कहती, क्या बात है मां? बिस्नी आंखों से हाथ हटा करके कहती है, चारों ओर नजरों से देख रही है, कहां गए दोनों? बिस्नी बिस्नी कुछ ऐसा खोजती हुई, ऐसा लग रहा था, मानक मानक खोजकर बोल रही है। मुन्नी कहते, तुम रोज भैया के सपने देखती हो मां? मैंने तुमसे कहा था ना कि मंगलवार को भैया की चिट्ठी आएगी। मुन्नी कहती है कि तुम तो रोज भैया के ही सपने देखती हो मां। हाँ बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी अपने मन ही मन, आत्मगत मन में सोच रही है, चिट्ठी आएगी और वो अपने आप आएगा। मुन्नी कहती है कि थोड़े दिनों में भैया अपने आप आ जाएगा। तुम खुद कहती थी ना कि वो जल्दी आएगा और मेरे लिए कड़े और चूड़ी भी लाएगा। बताओ मां, तू तो उस दिन तू तो खुद बोलती थी ना कि भैया आएगा, खुद चूड़ी और कड़ा भी लेकर के आएगा। बच्चों, ये होती है मां, है ना। अब सुनिए आगे क्या होता है। बिस्नी कहती कि कड़े और चूड़िया, और मुन्नी उसे अपने साथ सटा लेती है। मुन्नी को अपने साथ चिपका लेती है, एक मां अपनी बेटी को, और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है उसके, बिस्नी के। मुन्नी कहती, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे ना, वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना मां? मुन्नी कहती है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना मां? बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर सहलाती है उसकी, और खुद को संभालती है। फिर कहती है, हाँ बेटी, तेरे जो कड़े आएंगे ना, वो सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी कहती है, सूचे मोतियों के कड़े होंगे ना मां? बिस्नी कहती है, हाँ बेटी, सूचे मोतियों के ही कड़े होंगे। उसका माथा चूम करके उसे अलग हटा देती है। एक मां अपनी बेटी का फिर माथा चूमती है। रिलैक्स हो रही है धीरे धीरे। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है बेटी, अब तू सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। ऐसा लगता है अंधेरा में बिस्नी अभी भी बुदबुदा रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है। ताती वाना लगाई पार ब्रह्मा सहाई, राखन हारे राखिया प्रभु व्याधि मिटाई, है ना। ईश्वर ही है हम जो बाधा को मिटा सकते हैं। बच्चों, पर्दा गिर जाता है और ये एकांकी समाप्त हो जाता है। कुछ इस तरह का ये थीम था इसके अंदर। आपने देखा एक माँ को, है ना, ये सपने वाली जो बात थी ना कि दो, ये भी हमारी तरह गरीब है, इसकी माँ भी रो रो करके पागल होगी, ये भी किसी का बेटा होगा, ये भी किसी का पति होगा, इसके घर में बच्चे होने वाले हैं, इसकी बीवी, अगर ये मर गया तो इसकी बीवी भी मर जाएगी। एक माँ केवल ये नहीं चाहती कि सिर्फ उसी का बेटा सही रहे, सबका बेटा सही रहे।
तो वो सिर्फ माँ होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का सेशन? सभी कोई जरूर कमेंट करना आज के स्पेशल सेशन के लिए। हम आपका वेट करेंगे कमेंट का, क्योंकि आज फुल एक्साइटमेंट। और ये भाई आप लोगों को बहुत बहुत सलाम। आप लोग हमारी देश के, हम सभी के देश का रक्षक हैं। आप सब आप हैं तो फिर हम सुरक्षित हैं, है ना बच्चों। थैंक यू सो मच। सिपाही की माँ के लिए मोहन राकेश जी को बहुत बहुत क्या कहें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। शायद ओ सदा नीरा, एक लड़का बोल रहा है सर ओ सदा नीरा बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो भी हम करवा देंगे, टेंशन मत लेना आप लोग। और प्लीज एक बात जरूर कहूंगा, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, जितना हो सके इसे शेयर करना और कमेंट करना कि भाई आज का ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। और ये बिल्कुल टेंशन मत लेना सिलेबस की, मैं बार बार बोलता हूं कोई भी सब्जेक्ट हम लोग का चल रहा है ना, वो सारा सब्जेक्ट का सिलेबस समय से होगा, अच्छे से होगा, आप टेंशन मत लो। और डेली मतलब ये मत सोचो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, आपको जब क्लास होता है तो पहले ही हम लोग मैसेज कर देते हैं, उसमें बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ आज इतने बजे से ये क्लास होने वाली है। और कल रात जो साइंस के बच्चे होंगे, कल रात 8 बजे सब कोई जुड़ना। सरफेस केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और वो पूरा वन शॉट कंप्लीट, पूरे एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। आप सब कोई जरूर आइएगा। पृष्ठ रसायन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट लेसन है ना, 5वां लेसन कल रात 8 बजे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। अपने माता पिता की सेवा करना, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता, इसलिए माँ का ख्याल रखे, माँ का सेवा करो, आदर करो, पापा का भी ख्याल रखो सब, है ना। कि माई के दूधवा जैसन कवनो अरे मिठाई ना हुई। समझ में आया? कि माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। समझ गए क्या? सब कुछ मिल जाएगा पर दुनिया में कभी मां नहीं मिल सकती, इसलिए है तो उसका कदर करो। उसकी आंखों में देखो वो क्या चाहती है, वो चाहते है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, संस्कारी बने, अनुशासित बने, नाम रोशन करे, है ना। उसकी आंखों को पढ़ो और उम्मीदों को पूरा करने का पूरा प्रयास करो, कोशिश करो। कभी ऐसा कर्म न करना कि तुम्हारे माँ के गर्भ और पिता के पगड़ी पे दाग लगे, कभी ऐसा कर्म मत करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का। मैं सबको बता रहा हूं, सजेशन। बड़ा भाई मानते हो तो समझो, बाकी तो क्या करना है, आप तो खुद समझदार हो सब। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। कमेंट जरूर करना और एक बार अगर रियली अच्छा लगा हो ना तो सब कोई अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। और कल की क्लास में ज्यादा से ज्यादा आप सब कोई जुड़िए, फिर मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।